क्लास साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक को रीड करेंगे। तो जैसे कि चैप्टर का नाम है फाइबर टू फैब्रिक, फाइबर क्या होता है और फैब्रिक क्या होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको कुछ कीवर्ड्स को याद रखना है जिससे कि आपको ये चैप्टर समझने में इजी हो जाएगा। फाइबर का मतलब होता है रेशे। अब रेशे क्या होते हैं, आपने कई बार धागे देखे होंगे, ठीक है। जैसे कि कई बार आपने देखा होगा कि आपकी मदर जब स्वेटर बुनती है तो वो एक धागे के रूप में ऊन होती है, ठीक है। ये जो धागे होते हैं ये फाइबर से बनते हैं, फाइबर धागों से भी छोटे होते हैं। बहुत सारे फाइबर्स को जब मिलाया जाता है तो उससे बनता है यान, यान यानी कि धागे, और बहुत सारे धागों को फिर आगे जोड़ा जाता है, उनको भी आगे प्रोसेस किया जाता है तो उससे बनता है फैब्रिक, फैब्रिक यानी कि कपड़ा। और उस कपड़े को जब आप लेकर आते हैं और टेलर के पास लेकर जाते हैं तो वो आपके लिए उस फैब्रिक यानी उस कपड़े से क्या बनाता है, वो फाइनली क्लॉथ बनाता है जो आप पहनते हैं। तो फाइबर का मतलब होता है रेशे, फाइबर को जोड़ा जाता है तो क्या बनता है, यान, यान यानी कि धागे, और उन धागों को जब आगे प्रोसेस किया जाता है तो उनसे बनता है कपड़ा यानी कि फैब्रिक, और फैब्रिक से फाइनली बनते हैं क्लॉथ, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसको स्टडी करते हैं आगे। इन क्लास 6 यू हैव लर्नड अबाउट सम फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। 6th क्लास में आपने ये पढ़ा है स्टूडेंट्स कि कुछ फाइबर्स हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं। यू ऑल्सो लर्न दैट वूल एंड सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स, कि वूल और सिल्क फाइबर्स आपको कहाँ से मिलते हैं, एनिमल से मिलते हैं। वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीज यानी कि हेयर ऑफ शीप और याक। जो वूल यानी कि ऊन होती है जिसके बने हुए कपड़े आप सर्दियों में पहनते हैं, वो कहाँ से मिलती है, वूल इज ऑब्टेन्ड, वूल हासिल की जाती है या मिलती है फ्रॉम द फ्लीज, फ्लीज यानी कि हेयर ऑफ शीप और याक, याक और शीप के हेयर से आपको ये क्या मिलती है, वूल मिलती है। सिल्क फाइबर्स कम फ्रॉम कोकून्स, सिल्क फाइबर्स आपको कहाँ से मिलते हैं, ये आपको कोकून्स ऑफ द सिल्क मोथ से मिलते हैं, यानी कि सिल्क फाइबर आपको मिलते हैं सिल्क मोथ, ये एक तरह का कीड़ा होता है, सिल्क मोथ के कोकून से मिलते हैं। देखिए सिल्क मोथ क्या करता है, कोकून बनाता है, ये एक तरह का प्रोटीन होता है, ये अपने शरीर के चारों तरफ कोकून की एक लेयर जमा कर लेता है, उसी कोकून से हमें क्या मिलता है, सिल्क फाइबर मिलता है। डू यू नो विच पार्ट ऑफ द शीप्स बॉडी यील्ड्स फाइबर, क्या आप जानते हैं कि शीप की बॉडी का कौन सा पार्ट है जहां से हमें फाइबर मिलता है। आर यू अवेयर, क्या आपको पता है हाउ दीज फाइबर्स आर कन्वर्टेड इनटू द वूलन यार्न, कि इन फाइबर से किस तरीके से वूलन यार्न, देखिए यार्न हमने अभी आपको क्या बताया था, यार्न मतलब धागे, इन्हीं फाइबर्स, और फाइबर्स क्या बताया था, रेशे, रेशों को जोड़ने से ही क्या बनता है, यार्न। तो यहाँ से यही कहा गया कि आप जानते हैं कि इन फाइबर्स को किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है यानी कि चेंज किया जाता है वूलन यार्न यानी कि ऊन के धागों में, दैट वी बाय फ्रॉम द मार्केट, और फिर इसे हम मार्केट से खरीदते हैं इन धागों को यानी वुलन यार्न को, तो नेट स्वेटर, और नेट स्वेटर मतलब स्वेटर बुनने के लिए। आपने कई बार देखा होगा अपने घरों में कि आपकी मदर ऊन लेकर आती है और उनसे स्वेटर बुनती है, तो वो जो ऊन होती है वो कहाँ से मिलती है, वो शीप और याक के हेयर से मिलती है। डू यू हैव एनी आइडिया हाउ सिल्क फाइबर्स आर मेड इनटू सिल्क, क्या आपको पता है कि सिल्क फाइबर से सिल्क कैसे बनाया जाता है, विच इज वोवन इनटू साड़ीज, और फिर उन सिल्क से क्या बनती है, साड़ीज बनती है। इन दिस चैप्टर वी शैल ट्राई टू फाइंड आंसर टू दिस क्वेश्चन, इस चैप्टर में हम इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर ढूंढेंगे। यहाँ पर स्टूडेंट्स आपने दो और वर्ड्स को ध्यान रखना है, एक नेट, ठीक है, ये नेटिंग प्रोसेस होता है, और एक वोवन। हम आपको अभी एक दोनों ही वर्ड्स के बारे में समझाने की कोशिश करेंगे, इसको आप ध्यान से समझिएगा। नेट क्या होता है, नेट को यहाँ पर आप ऐसे समझिएगा कि जब आप वूल लेकर आते हैं, वूल यानी कि ऊन लेकर आते हैं, जिसे आप वुलन यार्न भी कह सकते हैं यानी ऊन का धागा, आप ऊन लेकर आते हैं और उसके बाद उसको क्या करते हैं, उसी ऊन का यूज करके निटिंग करके आप स्वेटर बनाते हैं। निटिंग मतलब यहाँ पर बुनना होता है, लेकिन आपने ये चीज ध्यान देनी है कि यहाँ पर हम आपको ये डायग्राम के थ्रू दिखा रहे हैं कि जो निटिंग होता है वो इस तरीके से होता है। इसमें जो आपके यार्न होते हैं यानी धागे होते हैं उसको इस तरीके से देखिए, ये लूप में
रखा जाता है और एक टाइम पर एक ही यार्न यूज किया जाता है और एक ही यार्न से बुनकर आप अपना स्वेटर तैयार कर लेते हैं। निटिंग के लिए सबसे अच्छे दो एग्जांपल जो हम आपको दें, जब स्वेटर बुने जाते हैं तो वो निटिंग के थ्रू होते हैं और जो जुराबें बनती है वो भी निटिंग से ही होती है। तो निटिंग में हमने आपको क्या बताया, ये इस तरीके से लूप दिए जाते हैं, घुमाव होते हैं इसमें और एक टाइम पर एक ही यार्न का इस्तेमाल होता है, ठीक है। और निटिंग से क्या क्या बनते हैं, स्वेटर बनते हैं और आपकी सॉक्स बनती है। इसके बाद ये वर्ड आया है वूवन। वूवन में क्या होता है, वूवन में एक टाइम पर दो यार्न यूज किए जाते हैं। किस तरीके से, ये भी हम आपको डायग्राम के थ्रू दिखाते हैं। यहाँ पर एक यार्न यानी एक तरह का धागा तो ऐसे चलता है हॉरिजॉन्टली, ये देखिए ये हॉरिजॉन्टली आया, ये हॉरिजॉन्टली, ये भी ऐसे आया हॉरिजॉन्टली, ये भी। और जो दूसरा धागा होता है वो वर्टिकली चलता है ऐसे, यानी ये एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं। एक धागा ऐसे और एक धागा ऐसे। परपेंडिकुलर क्या होते हैं स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर मतलब एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से सीधे, जैसे ये एक हॉरिजॉन्टल है और ये उसके ऊपर परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री की लाइन बनाने वाली एक एंगल होती है। ये 90 डिग्री का एंगल होता है जिसपे ये लाइन बनती है। तो जब हम वूवन की बात करते हैं तो वूवन में दो धागे एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं, ऐसे और ऐसे, ठीक है। वूवन की टेक्निक से हम क्या क्या बनाते हैं, इससे आपकी पैंट, शर्ट और साड़ीज बनती है। अगर आप अपनी पैंट के कपड़े, शर्ट के कपड़े या साड़ी के कपड़े को देखो तो आपको इस तरीके की उसमें बनावट नजर आएगी कि उसमें एक डिजाइन ऐसा होगा यानी कि हॉरिजॉन्टल और एक स्ट्रेट होगा इस तरीके से। और निटिंग में हमने क्या देखा था कि एक टाइम पर एक ही यार्न यूज होता है और उसको ऐसे घुमाकर यूज किया जाता है। तो आप यहाँ पर इन कुछ कीवर्ड्स को याद रखिएगा जिससे आपको आगे चैप्टर समझने में इजी रहेगा। आगे हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स एनिमल फाइबर्स, यानी एनिमल से मिलने वाले फाइबर जैसे कि वूल एंड सिल्क। तो अब हम पढ़ेंगे वूल के बारे में। वूल कम्स फ्रॉम शीप, गोट, याक एंड सम अदर एनिमल्स। वूल हमें किन एनिमल से मिलती है, शीप से, गोट से, याक से और कुछ और एनिमल से भी मिलती है। These wool yielding animals bear hair on their body। और ये जानवर जिनसे कि हमें ये वूल मिलती है, इनके शरीर पर बाल होते हैं। Do you know why these animals have a thick coat of hair? क्या आप जानते हैं कि इन जानवरों के शरीर पर thick coat of hair यानी कि इतने घने बाल क्यों होते हैं? Hair trap a lot of air, क्योंकि जो इनके बाल होते हैं ये एयर को ट्रैप कर लेते हैं। एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, और जो हवा होती है वो हीट की पुअर कंडक्टर है, एज यू वुड लर्न इन चैप्टर 4, जो कि आप चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। सो हेयर कीप्स दीज एनिमल्स वार्म। तो जो हवा होती है वो इन जानवरों को, इनके शरीर को गर्म रखने में मदद करती है। तो इनके शरीर की जो हीट है वो उस हवा की वजह से बाहर नहीं जा पाती है। वूल इज डिराइव्ड फ्रॉम दीज हेयरी फाइबर्स, और इनके बालों से ही हमें वूल मिलता है। अब आगे हमसे कहा गया है like us the hairy skin of the sheep has two types of fibers that form its fleece। हमारी तरह जो शीप होते हैं उनमें भी दो तरह के हेयर, दो तरह के फ्रीज यानी कि दो तरह के बाल पाए जाते हैं। पहला द कोर्स बियर्ड हेयर, कोर्स मतलब जो खुरदुरे होते हैं, रफ होते हैं या मोटे कह सकते हैं, खुरदुरे या मोटे बाल होते हैं जो उनकी दाढ़ी में होते हैं। एंड सेकंड क्या है, द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन, जो उनके स्किन के पास के बाल होते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, सॉफ्ट अंडर हेयर, ठीक है स्टूडेंट्स। यानी जो इनके कोर्स बियर्ड हेयर है ये तो काफी खुरदुरे और मोटे होते हैं, लेकिन जो सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन है ये काफी मुलायम होते हैं और इन्हीं से वूल यानी कि ऊन बनती है। द फाइन हेयर प्रोवाइड द फाइबर्स फॉर मेकिंग वूल, और ये जो फाइन हेयर, ये जो हल्के बाल होते हैं, ठीक है, प्रोवाइड करते हैं, इन्हीं से हमें मिलता है वो फाइबर जिससे कि हम क्या बनाते हैं, वूल यानी कि ऊन बनाते हैं। सम ब्रीड्स ऑफ शीप पोसेस ओनली फाइन अंडर हेयर, कुछ ऐसी ब्रीड्स भी होती है शीप की, यानी कुछ इस तरीके की शीप्स भी होती है जिनमें सिर्फ फाइन अंडर हेयर होता है, यानी जिनके बाल बहुत ही मुलायम होते हैं। Their parents are specially chosen to give birth to sheep which have only soft under hair। और इस तरह के जो शीप्स होते हैं इनकी ब्रीडिंग कराई जाती है, इनसे नए बच्चों को जन्म दिलवाया जाता है ताकि जो आने वाले नए बच्चे हैं उनके ऊपर भी सिर्फ और सिर्फ सॉफ्ट अंडर हेयर ही रहे, ताकि उससे हमें मुलायम बाल मिल सके, जिससे कि हम उससे मुलायम वूल यानी कि ऊन बना सके।
This process of selecting parents for obtaining special characters in their offspring, such as soft underhair in sheep, is termed selective breeding. और ये जो प्रोसेस होता है जिसमें हम सेलेक्ट करते हैं कुछ पेरेंट्स को फॉर ऑब्टेनिंग स्पेशल कैरेक्टर्स इन देयर ऑफस्प्रिंग, ताकि उनके बच्चों में उनके कुछ स्पेशल क्वालिटीज आ सके, सच एज, किस तरह की क्वालिटी, सच एज सॉफ्ट अंडर हेयर, जैसे कि सॉफ्ट अंडर हेयर वाली क्वालिटी, इन शीप इज टर्म्ड सेलेक्टिव ब्रीडिंग। इस तरीके से जो ब्रीडिंग कराई जाती है उसको हम कहते हैं सेलेक्टिव ब्रीडिंग, ताकि जो आगे नए शीप्स पैदा होंगे उनमें सिर्फ और सिर्फ सॉफ्ट हेयर आए, उनमें कोर्स यानी कि रफ या मोटे या खुरदुरे हेयर ना हो। इस तरह की ब्रीडिंग को हम कहते हैं सेलेक्टिव ब्रीडिंग, जो हमें हमारे मतलब के आगे शीप्स हमें देती है।